नबी का गुलाम कभी काहिल नहीं होता, नबी का गुलाम कभी कमज़ोर नहीं होता, मोहम्मद अरबी का शहदाई कभी कमज़ोर नहीं होता। इसलिए कि जब हम पलट के अपने बुज़ुर्गों की तारीख देते हैं तो हमें कभी करबला नज़र आता है, कभी बद्र नज़र आती है, कभी हुनैन नज़र आती है, कभी खंदक की वो जंग नज़र आती है जिसमें शुहदाए किराम ने, जिसमें सहाबाए किराम ने अल्लाह अकबर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर, शरीयत और कुरान की खातिर, मुस्तफ़ा के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है अपने तन मन धन को कुर्बान किया है, अपनी मालों को मता को कुर्बान किया है। अल्लाह पर वक्त आया है तो फांसी के पंदे पर चूमने के बाद हमने ये कहा था, ए दुनिया वालों सुनो, अरे कोई गुल बाकी रहेगा ना समन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जो जिंदाबाद। काहिल है वो बोले ना, अच्छा माशाअल्लाह। और जो काहिल नहीं वो बोले सुभान अल्लाह। बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। कमजोरी में हाँ, कमजोरों को दुनिया जीने नहीं देती है, कमजोरों को दुनिया, बोलो कमजोर हो क्या, बोलो नहीं है। दुनिया समझ ले ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे, ये वफादार मुस्तफा बैठे हैं, जिसको अपने बाजू में बड़ा दम है। आए हुसैनी के सामने बाजू से बाजू मिले, पता लगेगा यजीदी कौन है, हुसैनी। कैसे बैठे हैं आप? मोबाइल को रखो नीचे, आप बिल्कुल रखो, तवज्जो खत्म, इधर हो जाएगी, आप इधर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुनिए आप यार, नबी क्या जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, कब तक जियोगे? अरे आखिरी सुबह भी तो हो सकती है कल, और आखिरी शाम ये रात भी हो सकती है। अगर आज की रात मर भी गए तो कम से कम हुसैन की याद में तो मर रहे हैं, है ना? अब माशाअल्लाह लग रहा है फिट हो गए आप। अब एक शेर पढ़ देता हूँ फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। सब लोग जोर से बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। देखो यार, आप कह रहे हैं मजमस हो गया, और जरा जोर से बोल दो। सबसे हल्के वाला बोल के दिखाओ। देखो हल्के की आवाज है तो जरा जोर से बोल के दिखाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अब अल्लाह। ये शेर सुनिए कि मिसले फर्जंदे गली गर्दन कटा कर वाह 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 वाह। देखिए और रूह हो जाएगी ताजा, साफ हो जाएगा दिल, रूह हो जाएगी ताजा, साफ हो जाएगा दिल। अरे याद में शबीर की आंसू बहा कर देखिए, याद में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शबीर की आंसू आंसू। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदार नादार दरदस्ते यजीद अक्का की बनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आज हम किसका जिक्र कर रहे हैं? आज उस शहीद करबला का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर। आपने सबकी ज़बानी सुना और हुसैन पाक का नाम आया, आप तड़प गए। दुनिया में और भी लोग पैदा हुए हैं, दुनिया में और भी बड़ी शोहरत याफ्ता लोग रहे हैं, लेकिन उनका इतना जिक्र नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर हुसैन हुसैन हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर अली का नारा लग रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का जिक्र हो रहा है। मैं बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाऊँगा, कुछ चंद मखसूस आपको बातें बताने के बाद कुछ इस्लाही गुफ्तगू भी करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम किस हुसैन पाक का जिक्र कर रहे हैं? कुरान उठा कर देखो तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमें और आपको खिताब करता है, ऐ लोगो
तुम साबरीन के साथ हो जाओ, तुम सब्र करने वालों के साथ हो जाओ। जिन्होंने सब्र किया है उनके साथ अपने आप को जोड़ लो। जिन्होंने सब्र का दामन थामा है तुम अपना दामन उनके साथ जोड़ लो, तुम अपने हाथों में उनका दामन पकड़ लो। दोस्तान मोहतरम, आवाज़ को बढ़ा के रखो, आप कम मत करो इसकी आवाज़, और इसकी को भी बढ़ा के रखो। आप बार बार छोड़ो, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज़ बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि आपका आवाज़ माइक आवाज़ खींच रहा है। आप ज़रा सच्चों का अल्लाह अकबर आप तसव्वुर करें, तारीख उठाकर देखें तो आपको बड़े साबिर भी मिलेंगे, बड़े सब्र करने वाले भी मिलेंगे, मगर हुसैन की तरह कोई साबिर आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, उनकी तरह कोई शाकिर आपको नहीं मिलेगा, आपको उनकी तरह कोई आबिद व जाहिद नहीं मिलेगा। कौन? हुसैन पाक है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरा रब फरमाता ए मेरे महबूब अपने गुलामों को ऐलान कर दो, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें हमारे सदक़े दिया है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ तुम्हें नवाजी है, मेरे सदक़े नवाजी है तुम्हें। ये ज़मीन, ये आसमान, ये शजर व हजर, ये बरगो समर, ये लालो गोहर, अल्लाह अकबर, सब कुछ रब ताला ने बनाया है। ये सब मुझ मोहम्मद अरबी के सदक़े तुम्हें बनाया है, लेकिन इसके बदले मैं तुमसे ये नहीं मांगता हूँ, कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर कुछ तलब करता हूँ तो ये बात तलब करता हूँ कि तुम मेरे बेटे हुसैन से ज़िंदगी भर मोहब्बत करना, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करना, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा के अल्लाह अकबर गुलाम बन के रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनकी पाकीज़गी का इजहार करते रहना, अली मुर्तज़ा का गुलाम बन के रहना। और अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा ने हमसे और आपसे ये फरमाया है कि सारी ज़िंदगी हुसैन के बन के रहना, सारी ज़िंदगी हुसैन से मोहब्बत करना। किस लिए? एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस पाक का क्या मतलब है? इस हदीस पाक का मतलब यह है दोस्ताने मोहतरम, जो हुसैन का है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, जो मुस्तफ़ा का है वो हुसैन का है, जो हुसैन के नक्शे कदम पर चला वो मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चला। इसने हुसैन की बात मानी, अल्लाह अकबर, उसने मुस्तफ़ा की बात मानी है, इसने हुसैन को फॉलो किया है, उसने मुस्तफ़ा को फॉलो किया है। जिसने हुसैन को अपने दिल में बसाया है उसने मोहम्मद अरबी को अपने दिल में बसाया है। ये हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत है। और मोहब्बत हो क्यों ना मियाँ, अल्लाह पर हुसैन है कौन? हुसैन वो हैं जिनके बाप का नाम हैदर कर्रार है, जिनके बाप का नाम अल्लाह पर शेर खुदा है, जिनके बाप का नाम मुश्किल कुशा है। एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ मियाँ, जिसका बाप दमदार होता है उसका बेटा भी दमदार होता है, जिसका बाप बहादुर होता है उसका बेटा भी बहादुर होता है, जिसका बाप ताकतवर होता है तो पूरी पूरी उम्मीद और चांस इस बात पर लगाया जाता है कि उसका बेटा भी बहादुर होगा। आज हम देखते हैं हुसैन कौन है, उनके वालिद कौन है? उनके वालिद का नाम मौला मुश्किल कुशा है। सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार है मेरे आका हजरत मौला मुश्किल कुशा। आप उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं, आप उनकी शोहरत का अंदाज़ा लगाएं, आप उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाएं। इससे बड़ी अज़मत उनके लिए क्या होगी? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, मैं जिसका माबा हूँ अली उसका माबा है। ये ज़बान मुस्तफ़ा की है। आका बोल रहे हैं लोगों, जो अली का है वो मेरा है, जो मेरा है वो अली का है, जो अली का मददगार अल्लाह ऊपर मैं उसका मददगार हूँ। अली मुर्तज़ा कौन है? आज भी आ जाओ बाब खैबर से पूछ लो मुसलमानों, अली की ताकत क्या है, अली की शुजाअत क्या है, अली की बहादुरी क्या है, अली के बाजू में कितना दम है। आज भी बाब खैबर से पूछो तो बाब खैबर चीख चीख के कहेगा हम यहाँ हमने देखा था। अल्लाह अकबर। जब आए थे खैबर के किला फतह करने के लिए, सहाबा के साथ मुस्तफ़ा आए हैं और दीगर सहाबा भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन वो बाब खैबर अल्लाह अकबर इतना बड़ा वो दरवाज़ा था कि जिस दरवाजे को उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए 40 लोगों की ताकत चाहिए, 40 लोगों की हिम्मत चाहिए, 40 लोगों की ताकत चाहिए। जब वो दरवाज़ा अपनी जगह से हटता, मगर तारीख बताती है बाब खैबर को अपनी जगह से उखाड़ने वाला, बाब खैबर को अपनी जगह से हटाने वाला 40 लोगों का मजमा लेके नहीं गया, 400 लोगों को लेके नहीं गया था, बल्कि बाब खैबर इस बात पे इतरा रहा था कि मुझे 40 लोग उठाएंगे जब उठूंगा। लेकिन अली का बाजू ये कह रहा था, हे बाबे खैबर तू क्या है, तेरी तरह अगर 1000 बाबे खैबर हो तो ये मोहम्मद अरबी का गुलाम, ये अली ये मुर्तज़ा एक हाथ से 10 के 900 उठा के फेंक देगा। और सारी गवाह है कि वो बाबे खैबर के जिसको 40 लोग हिला ना सके, अली ने एक हाथ से पकड़ा, अली ने एक बाजू से उठा के उसको उधर फेंक दिया। जमाने को बताया दुनिया वालों देख लो, जब अली के बाजू में इतना दम है तो फिर मुस्तफा के बाजू
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन के वालिद अली मुर्तजा है और माँ कौन है? सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा, जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। माँ का नाम सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा है। ए माँ बहनों आई हो तो सुन के चली जाना, कौन सैयदा फातिमा है। आज हमारे आपके घर भी बच्चे पैदा होते हैं मियाँ, हम उनको कैसे कैसे दे के खिलाते हैं, हम उनको कैसे लोरियाँ देते हैं। मगर हुसैन जब अपनी माँ की शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए थे, खुदा की कसम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो एक ऐसी खातून है जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि ये दुनिया की तमाम औरतों की सरदारा है। हुसैन की माँ सैयदा फातिमा है, जिनका तक़वा बेमिसाल है, जिनका पर्दा बेमिसाल है, जिनकी इबादत बेमिसाल है, जिनकी बंदगी बेमिसाल है। ये लोगों अपने अपने घर का जरा मुहासबा करके तो देखो, सैयदा फातिमा की सीरत को अपने घर में लागू करके तो देखो। आज जो हमारे आपके घर के हालात पेचीदा हैं, आज जो हमारे आपके घर की हालतें बड़ी बेरगार नजर आ रही है, आज कोई न कोई किसी का दुश्मन है। बहन बेटियां आज जो बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो बहन बेटियां इधर उधर चौराहों पर अपने हाथों में मोबाइल लेके घूमती है, न बाप की इज्जत की फिक्र है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न भाई की इज्जत की फिक्र है, न कुंडे और खानदान वालों की इज्जत की फिक्र है। वजह उसके पीछे क्या है? वो रात दिन सीरियल देख रही है, वो रात दिन फिल्में देख रही है, वो रात दिन चीजें देखने के बाद वो समझती है कि जैसे मैंने फिल्में देखी है कि वो बेटी अपने बाप का सामना करती है, आज मैं भी अपने बाप का सामना कर रही हूँ, आज मैं भी अपनी माँ का सामना कर रही हूँ, आज मैं भी अपने भाई का सर शर्मिंदगी से झुका रही हूँ। ए लोगों, आज आए हो जिक्र हुसैन में तो ये दामन में बातें लेके जाना। अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम शोहरत चाहते हो, अपनी औरतों का वकार चाहते हो, तो इनके ऊपर सैयदा फातिमा का पर्दा लाजिम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माँ का पर्दा लाजिम कर दो। कौन सैयदा है? आओ उनका पर्दा देखो। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मेरे घर अगर एक दिन खाना ना बने, पूरा का पूरा घर उठा लिया जाता है सर पे। चीखने लगती माँ और बहनें, चीखने लगती, शौहर को बुराइयां करने लगती है, अपने मायके जाके अल्लाह अकबर शिकायतें करती हैं कि हमें आज 2 दिन हो गए भूखे, हमें आज 3 दिन हो गए भूखे, हमें मन का कपड़ा नहीं मिला, हमें खाने को अच्छा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो सैयदा फातिमा है, सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा के साथ शादी होकर अली के घर जब जाती है ना मियाँ, तो अली के घर में जिंदगी फातिमा ने कैसे गुजारी है, कैसे जिंदगी सैयदा फातिमा ने गुजारी है। कभी 1 दिन खाना नहीं मिला, कभी 2 दिन खाना नहीं मिला, कभी 3 दिन खाना नहीं मिला, कभी 4 दिन खाना नहीं मिला, कभी 5-5 दिन 10-10 दिन का महीने हो जाते। सैयदा के घर चूल्हा नहीं जलता। सैयदा फाके से है, हसनैन करीमैन फाके से है। अरे कौन फाके से है? वो जिनके दर का सदका कायनात खाती है, वो फाके से है। कौन फाके से है? कि जिन्होंने खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाया है। लेकिन तारीख ये बताती है मुसलमानों कि सैयदा फातिमा कभी अली के सामने खड़े होकर ये शिकायत नहीं करती थी, ए मेरे सर के ताज, ए मेरे शौहर नामदार, मैं नबी पाक की बेटी हूँ, मैं शहंशाह अरब व अजम की बेटी हूँ, मैं दो जहान के पैगंबर की बेटी हूँ, मुस्तफ़ा करीम की बेटी हूँ। अल्लाह पर मैं बहुत नाज और नखरे के साथ पाली हूँ, बनी गई हूँ अली। लेकिन तेरे घर में आज 10 दिन हो गए हैं, फातिमा ने कुछ नहीं खाया है। 10 दिन हो गए हैं, फातिमा ने कुछ नहीं खाया है। अली तुमसे शिकवा, आती औरतें शिकवा करती है, लेकिन सैयदा फातिमा ने शिकवा नहीं किया। जब भूख लगा करती थी, सैयदा सजदे को सर में रख सजदा अल्लाह अकबर करने लगती थी, मुसल्ला बिछा के इबादत करने लगती थी, कुरान खोल के तिलावत करने लगती थी। सैयदा फातिमा अपनी पूरी रात इबादत में गुजारती थी, तकबीर में गुजारती थी, सजदे में गुजारती थी, कुरान पढ़ने में गुजारती थी। अल्लाह अकबर। ये हुसैन की माँ है, जरा तारीख उठा कर देखो। ये कुछ चंद औरतें आने के बाद कहती हैं हमारे घर पे शादी है, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी को जरा हमारे घर पे अल्लाह अकबर दावत में भेज देना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐसे मैं नहीं भेजूंगा, अपनी बेटी फातिमा से मशवरा करूंगा। मेरे आका सैयदा फातिमा के पास आके कहते हैं यहूदियों की चंद औरतें आई थी, आने के बाद कहने लगी ए या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारे घर पे शादी है, हमारे घर पे खुशी का माहौल है। सारी औरतें आई हुई, हम चाहते हैं कि
फातिमा भी आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे घर की जीनत सैयदा फातिमा भी बन जाए। अल्लाह अकबर, आप इजाजत दे दीजिएगा, सैयदा फातिमा को भेज दीजिएगा। मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं, गौर से सुनिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप सुनना चाहते हैं। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया था, मैं अपनी बेटी से बांधने करके तुम्हें बताऊंगा। मुस्तफ़ा अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते, ए फातिमा, चंद यहूदी औरतें आके तुम्हें दावत में बुलाना चाहती थी, तुम जाओगे कि नहीं जाओगी, बताओ। सैयदा फातिमा ने कहा था, अब्बा जाने को तो मैं तैयार हूँ, अब्बा मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं, मगर मेरे बदन पे जो लिबास है कितनी जगह से फटा हुआ है, कितनी जगह से इसमें पेमद लगे हुए हैं। और आज हमारे तुम्हारे घर की औरतें इतने कपड़े बनाती हैं, हर महीने कपड़े बना के, मगर फिर भी हया का कोई पता नहीं। 5000 का दुपट्टा खरीदा, मगर 5000 का सूट खरीदा, साथ में दुपट्टा मिला, मगर सूट तो पहन लिया, दुपट्टा फेंक दिया है। महफिल में नंगे सर है, बाप के सामने नंगे सर है, खानदान वालों के सामने नंगे सर है, मोहल्ले वालों के सामने नंगे सर है। ये दुनिया देखकर हंस रही है, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, आज इनकी बेटियां नंगे सर घूम रही हैं, आज इनकी बेटियां मोबाइल चला रही हैं, आज इनकी बेटियां फिल्में और ड्रामों में मस्त नजर आ रही हैं, आज लोग ताना देख के हंस रहे हैं। जरा सोचने का मकाम है, जरा दिल की तख्ती पर ये बातें नक्श करो और अपने अंदर झांक कर देखो, क्या हमारे घर में दीनी माहौल है, क्या हमारी बेटियों के हाथों में सैयदा फातिमा का किरदार है? नहीं, नहीं है। 72-73 पेमद जिसकी चादरें तकदीर पर लगे हो, उसकी एक इबादत भी, अल्लाह पर एक सजदा भी कबूल नहीं हो, जो एक कज़ा नहीं होता है। और आज हमारे घर में 50-50 जोड़े होने के बावजूद भी नमाजों से कोई मतलब नहीं है, इबादत से कोई मतलब नहीं है, बंदगी से कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिला लखीमपुर के अतराफ में रहने वालों, अगर अपने बका चाहते हो, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो अपनी बेटियों से कहो, ए बेटियों, दुनियादार के तरीके पे ना चलो, अगर चलना है तो नबी की बेटी फातिमा के तरीके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक झलक दिखाता हूँ, चादर में कितने पहमद लगे, 72, और सर सजदे में। हाँ? अरे सर सजदे में रखा है। माँ बहनों, तुम सोचो कि तुम्हें नहीं मरना, कि तुम्हें दुनिया से नहीं जाना, तुम सोने चांदी में मस्त हो। क्या सोचती हो कि तुम मरते जन्नत में चली जाओगी, कि तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं? अरे जिस फातिमा ने इबादत कर करके अपने रब को राजी किया, अपने बाबा को राजी किया, आज तुम भी थोड़ा सा सैयदा फातिमा का पर्दा थोड़ा सा सर पे रख लो, थोड़ा सा पर्दा सर पे रख लो, जमाना निगाहें नीचे करके, निगाह नीची करके चलेगा। लोग कहते हैं कि हिजाब वाली बच्चियां अच्छी नहीं, हिजाब में क्या रखा है, हिजाब में क्या रखा है? अरे सब कुछ तो हिजाब में रखा है। कोई सोना खुलेआम नहीं रखता, कोई हीरा दरवाजे पे सजा के नहीं रखता, सब तिजोरी में रखते हैं, नहीं रखते हैं, सब तिजोरी में रखते हैं। हमारी बेटियां सोने से ज्यादा कीमती है, हमारी बहनें हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। माशाअल्लाह, हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं घुमाएंगे ताकि जमाना हंसे। हम सैयदा का पर्दा देके हम अपनी बेटी से कहेंगे, अगर बेटी कभी इत्तेफाक से किसी गली से जाओ तो इस अंदाज में जाना कि जमाना देख करके निगाह झुका लो, मोहम्मद अरबी फातिमा की कनी से आ रही है। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है? ये आपका दिल रोता नहीं है, आप बाप हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप भाई हैं, आपको गैरत आनी चाहिए। हम इस चीज के कायल नहीं हैं कि आप हमें तकरीबन बुलाओ या मत बुलाओ, दो बातें कहेंगे, कड़वी कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर दवा कड़वी ही देता है, तभी फायदा करती है। तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से,
इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। हुसैन हुसैन कह रहे हो, जरा एक लम्हा उनकी माँ का किरदार तो देखो। क्या लागू किया तुमने अपने घर में? 5 बेटियां, 5 के पास मोबाइल, और बच्चियां बाकायदा बाप के सामने मोबाइल चला रही हैं, मगर बाप को शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही है। कल तुम जब ढिंडोरा पीटते फिरते हो, हाय रे ये क्या हुआ, हाय रे ये क्या हुआ, हाय रे ये क्या हुआ, ये तो सर चला गया, तो इज्जत चली गई। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सिर्फ मोबाइल है और कुछ नहीं है। हा? मोबाइल है। वादा करके जाओ, वादा करके जाओ कि बहन बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। डर रहे हो क्या? अरे डर रहे हो क्या? सुबह हिसाब देना पड़ेगा बेगम को क्या? ये तो नहीं घबरा रहे हो? अगर हाथ उठा दिया तो सुबह कहेगी क्यों तुमने हाथ क्यों उठाया? हम तो नहीं देंगे। बताओ कि मैके जाने की धमकी दे दी तो फिर आप तो सब रखे रह जाओगे यहीं पे, है ना? करो वादा, जाके समझा के को बेटी मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, बल्कि कुरान पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे वतन से, तुम्हारे बदन से, तुम्हारे शिकम से जो को बच्चे दुनिया में आए वो कमजोर नहीं, वो बेनमाजी नहीं, वो जुआरी नहीं, वो शराबी नहीं, बल्कि जमाना देखकर कहे हुसैन का गुलाम आ रहा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कहा जाओगी? जाएंगे। अभी तो मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, चेमी कोई तो करो मत, कहो तो मैं खत्म कर दूंगा। बोलेंगे आप चेमी तो मुझे तो डिस्टर्ब होता है, और मैं अगर बातें सही ना कहता हूं तो खत्म कर दो। उससे अच्छी तकरीर तो हजरत की होगी। हाँ, लेकिन कुछ नसीहतें तो जरूरी है अपनों से। चले गए लोग, आए थे हुसैनी वाले। बोलो भैया, आप बैठे हो, हम तो दुआ करेंगे जो आए थे अल्लाह उनका भला करे, लेकिन जो बैठे उनका सबसे ज्यादा भला करे। हाथ उठा के दुआ कर लो। अगर बीमार हो हुसैन की नजर पड़ जाएगी, शिफा मिल जाएगी। जो मांगना है मांग लो। आज हुसैन की मोहब्बत के आप दीप जलाओ, रब के रहमत के दरवाजे बरकत के खुले। गई दावत पे कहां जाएंगे? कपड़े का क्या होगा, लिबास का क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया बेटी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, ऐसा इंतजाम कि जन्नती लिबास सैयदा फातिमा के लिए आया, जन्नती लिबास आया। एक बात कहना चाहता हूं, जन्नती लिबास आया किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि सैयदा फातिमा के सजदों से अल्लाह खुश है। इस बुनियाद पर वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आका की बेटी तो सबसे बड़ा एजाज है, लेकिन एक वजह ये भी है मोहम्मद साहब कि फातिमा की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं। इकबाल ने कहा कि हजरत मरियम भी बेमिसाल कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। ईसा भी बेमिसाल कि वो बगैर बाप के दुनिया में आए। जब बाप हजरत मरियम की आएगी तो सर झुका देंगे। हजरत मरियम दो निस्बतों से आला कि बगैर बारात के अल्लाह ने बेटा और वो भी नबी दिया, लेकिन फातिमा का आलम यह है फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा, और वो जिसकी बीवी है उनका नाम मौला मुर्तजा है, जिनकी वो बेटी है उनका नाम मुस्तफा है, और जिनकी वो माँ है उनका बेटा शहीद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जन्नती लिबास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों के लिए कब कोई आया जन्नती लिबास? बाजार से ही आता है। जन्नती लिबास भी आ सकता है, लेकिन अमल तो अच्छे करके रखो। आ सकता है आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जन्नती जोड़ा फातिमा पहन, उस फातिमा का बेटा हुसैन, और गोद किसकी मिली है? मुस्तफा की मिली। मैं बता रहा हूं कि तरबियत क्या होती है। हम क्या तरबियत कर रहे हैं? तरबियत क्या कर रहे हैं हम?
बच्चों की देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे आज बड़े बड़े मोबाइल अपने हाथों में रखे हुए हैं। ये तरबियत हो रही है। और आए 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अगर कोई मौलवी ताजिया के खिलाफ थोड़ा समझा दे तो सबसे बड़ा दुश्मन वो मौलवी तुम्हारा हो जाता। अगर कह दे कि ये ढोल बहुत गलत बात है, सबसे पहले उस मौलवी की, अगर इमाम तो इमाम हटाओ, इमाम अच्छा नहीं, हटाओ, इमाम ताजिए के खिलाफ बोल गया, इमाम ढोल के खिलाफ बोल गया। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने बोला है। अब बोलते रहेंगे क्योंकि मरकर हमें तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है। अल्लाह को जिस मनसब पे बिठाना है आपने उस मनसब का हक भी अदा करना है। क्या तरबियत, एक मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक तुम्हारे बच्चे कोई ये पट्टी बांधे हुए है या हुसैन, कोई हरे कपड़े पहन के झंडी लहरा रहा हुसैन, और जवानों का तो पूछो ही नहीं। ये तो इतने बेहोश हो गए हैं, इतने बेहोश कि होश में आने को तैयारी नहीं। ये तो 10 मुहर्रम वाले दिन यही सोचते कि बस कैसी करके करबला का रास्ता मिल जाए हमें, और सीधा जाके हुई छलांग लगा दे। इतने बड़े हुसैनी, तरबियत करो अपनी औलाद की, और कैसे तरबियत करो, जैसे मुस्तफा ने हुसैन की तरबियत। अरे कैसी तरबियत, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। ये इल्मी नुक्ते सुनिए आप, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो लुआबे दहन कि अगर खारी कुओं में डाल दिया जाता तो पानी मीठा हो जाए। अपने आगोश में हुसैन को चिपटाए हैं मुस्तफा, और लोरियां कुरान पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है। हुसैन की तरह कोई पढ़ने वाला नहीं। हमने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, ये हमारे साथी हैं। कोई हशमत रजा में पढ़ा तो कोई मिसबाही बना तो कोई बना, उस्ताजों के पास पढ़े। लेकिन हुसैन ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिनको पढ़ाने वाले बेमिसाल हैं। बोलो यार, जिनको पढ़ाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे कौन? अगर दुनिया की कितनी बड़ी प्रोफेसर औरत क्यों ना हो, दुनिया की सारी लिटरेचर वाली प्रोफेसर औरतें, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जितनी भी हैं, जमा कर लो, सैयदा फातिमा के एक इल्मी नुक्ते के बराबर इनकी कोई हैसियत नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिमा जिनके घर कुरान पढ़ा, जिनके घर फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आते थे, उन्होंने पढ़ाया हुसैन को यार, उन्होंने पढ़ाया। और जब मां से पढ़ के दिल भर गया तो अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, बाबा मुर्तजा की बारगाह में पहुंचे, सबक पढ़ा। और जब वहां पढ़ते पढ़ते दिल भर गया तो कायनात के आका के पास पहुंचे। क्या बात है माशाअल्लाह। हुसैन को किसने पढ़ाया? फातिमा ने पढ़ाया। हुसैन को किसने पढ़ाया? मुर्तजा ने पढ़ाया। हुसैन को किसने पढ़ाया? मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज के कमजोर शागिर्द अपने उस्ताद की बुराई कर बैठते हैं मियाँ, अपने उस्तादों के खिलाफ बोलने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, लेकिन कायनात एक ऐसा तालिब इल्म, एक ऐसा कि जिसने अपनी माँ से जो वादा किया वो भी वफा किया, जो अपने बाप से वादा किया वो भी वफा किया। और जब नाना ने कान में अजान पड़ी और कहा बेटा इस आवाज की लाज रख लेना, ये मदीने वाले मुस्तफा की आवाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आवाज मुस्तफा की है। तो हुसैन की भी आवाज आई, नाना आपकी आवाज है तो कान भी नवासे का है। सुभान अल्लाह। बोलो वादा, बेटा शरियत, अपना दीन, अपना कुरान सुन्नत है, सब
हुसैन ने कहा था नाना वादा कर रहा हूं, वादा। हुसैन सर तो कटा देगा मगर वादे में खिलाफ नहीं। वादा वफा करेगा। मां से वादा किया। आज बताओ कितने मां के लाडले हो? है मां से मोहब्बत? अरे है मां से कोई लगाओ? है कोई मां से मोहब्बत करने वाला? शादी होने के बाद सबसे पहले अगर नाराजगी किसी से होती है तो मां से होती है। बाप को आंखें दिखाता है, बाप को चेहरा बिगाड़ के बात करता है, माँ बाप को आंखें दिखाता है, और तुम ये सोचते हो कि बदन में ताकत आ गई तो आज बाप के खिलाफ बोलेंगे, आज माँ के खिलाफ बोलेंगे। अरे कितनी दौलत कमा लो, कितनी शोहरत कमा लो, कितना पैसा कमा लो, मगर माँ बाप की जूतियों के बराबर कभी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहदाए करबला, अजमत वालिदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बूढ़ी माएं रो रही हैं, रो। इमामों के पास जाके शिकायतें कर रही हैं कि हजरत हमारा बेटा बुढ़ापे में हमारी खिदमत नहीं करता है। कितनी माएं भीख मांग रही हैं। बोलो भाई मौलाना लोगों, सिग्नल पे खड़ी भीखें मांग रही हैं। मौलाना बेटा वफादार नहीं, बेटा वफादार नहीं। हम भी उनसे कहते हैं आज क्यों रो रहे हो? काश जिस दिन बेटा पैदा हुआ था उसी दिन इमाम के पास आ गए होते, उसी दिन पूछ लिया होता कि इसकी तरबियत कैसी करना, तो इमाम बताता कैसे दुनियादार का तरीका नहीं देना, अहमद मुख्तार का तरीका देना है। ये बच्चे बैठे हैं, देखो मेरी बात आप देर तो नहीं लग रही आपको? ये बैठे हैं, कितने लोग इसमें ऐसे हैं कि जो आपसे उम्र में छोटे होंगे और ज्यादातर सब छोटे होंगे। यहाँ बच्चे बैठे हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किस वजह से बैठे हैं? कि माँ बाप ने हमारी तरबियत अच्छी की है, हमें कुरान का कारी बनाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया। 70 साल का बूढ़ा जमीन पर बैठा है, 17 साल का जवान तकरीर करके समझा रहा, बाबा दाढ़ी छोड़, बाबा दाढ़ी छोड़, बाबा नमाज पढ़, बाबा गाली ना दे, बाबा बुराई ना कर, बाबा किसी पर गलत निगाह ना डाल, तफरीके ना फैला, झगड़े ना करा। 17 साल का जवान ये आपको नसीहत क्यों कर रहा है? इसलिए नसीहत कर रहा है कि आज ये कुरान का कारी हो चुका है। अपने बच्चों की तरबियत करो यार, करो। मदरसा है गांव में नहीं है, हैं? सुन लो है। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, मास्टर के खिलाफ नहीं है। कोई खिलाफ नहीं? बोलो हाथ उठा के बताओ भाई। कोई खिलाफ नहीं भैया। डॉक्टरों से भी हमारा लेना देना काम पड़ता है, मास्टरों से भी है, सबसे। हम तालीम के खिलाफ नहीं, हम तो खुद तालीम वाले। लेकिन इस बात के तो खिलाफ है कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया मगर वुजू के मसाइल नहीं आते हैं उसको, वुजू करने का तरीका नहीं आता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। बोलो सही बात है कि नहीं? जनाजे में इमाम नियत बांध रहा, अरे इमाम साहब जोर जोर से कह दो, पीछे आवाज नहीं आ रही है, पीछे आवाज नहीं आ रही है। और कहते हैं इमाम साहब हल्की वाली नियत बता दो, तो इमाम साहब कहते हैं कह दिए जो इमाम की नियत वो हमारी। बोले बड़ा आसान हो गया मामला, जो तुम्हारी वो हमारी है। सब कुछ पता मगर नमाज़े जनाजा का तरीका नहीं पता, नमाज का तरीका नहीं। क्या हुसैन वुजू के फराज नहीं जानते थे क्या? नहीं जानते थे क्या नमाज का तरीका? अरे उनसे अच्छी तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सका, उनसे अच्छा कोई नमाज ही नहीं मियां उनकी। नौजवानाने जन्नत के सरदार से बड़ी कोई नमाज ही नहीं, कोई नमाज जितनी बड़ी उन्होंने पढ़ ली कोई नहीं। आलिम पीर फकीर मुफ्ती कुछ नहीं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नहीं। बोलो हाथ उठा के बताओ हुसैन नमाजी थे कि नहीं? उठा के रखो, बहुत जल्दी मंत्री जी की महफिल में तो 1-1 घंटा खड़े करके रखते हो, समोसे का लालच है। अरे आप तो हैं सब भैया। हुसैन थे कि नहीं नमाजी? हैं सब बोलो, पीछे वाले भी बोलो। हैं थे, 5 टाइम के थे,
पांचों वक्त के थे। पढ़ोगे पांचों टाइम की हैं? इंशाअल्लाह कह के चला देते हो कहानी, इंशाअल्लाह कह के सब मौका मार जाते हो कि इंशाअल्लाह आएंगे। तो आए कब? जुमे वाले दिन। और वो भी कब आए? जब बिल्कुल खुतबा खत्म होने वाला, अगर 5 मिनट इधर उधर टाइम हो गया तो लोग कानों में कुछ कुछ करने लगते हैं। इमाम साहब को यार तकरीर बड़ी लंबी करनी होती है, अरे इमाम साहब को यार। वो लोग इमाम की बुराई करते हैं यार जो खुद बुरे होते हैं। हाँ, इमाम जानते हो सर का ताज है, रसूलुल्लाह के मिंबर पर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा है। और इमामत का हक हर आदमी को नहीं है। इमामत वही कर सकता जो मुत्तबे शरीयत होगा। और तुम इमाम की मुखालिफत करके अपनी नमाजें बर्बाद और वीरान मत करो। आलिमों की तौहीन मत करो, मत करो। एक बच्चा भी हाफिज कुरान है, ये मत कहो कि वो फुला हाफिज जी ऐसा है, फुला हाफिज जी नहीं। अपनी जबान से मत कहो। अगर उसका कोई अमल है तो वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। और इमामों को गुलाम मत समझो यार। मैंने एक हदीस पढ़ी है, सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन हाथ उठाए दुआ के लिए, और मैं या अल्लाह मेरी उम्मत के इमामों पर रहम फरमा, मुअज्जिनीन पर रहम फरमा। का क्यों? सहाबा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया इसलिए कि बहुत लोग मेरी उम्मत के अइम्मा पर लोग उन पर तानो तशनी करेंगे, उन्हें सताएंगे। बस बात को आखिर में लेके जाता हूं, आपको समझाता हुआ जाता हूं। हुसैन नमाज पढ़ने वाले, हुसैन रोजा रखने वाले, हुसैन इबादत करने वाले, तो आज जो दुनिया में अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, अगर वो बेनमाजी हैं तो वो सब कुछ हो सकते, हुसैनी नहीं हो सकते। वो कितना बड़ा ढोल पीट ले, हुसैनी नहीं हो सकता। इसलिए कि हुसैन तुम्हारी चादर के, तुम्हारी नियाज के तलबगार नहीं है। हुसैन तुम्हारे घर की बिरयानी के लंगर के तलबगार नहीं। ये तो उनके घर का सदका जो कायनात खा रही है। वो तो सिर्फ इसलिए करबला में गए ताकि नाना की उम्मत को जीना आ जाए, ताकि नाना की उम्मत को सजदा करना आ जाए, जालिम के सामने खड़ा होना आ जाए। और वो 72 के सामने 22,000 खड़े। तारीफ ढूंढ के कोई ऐसा मुजाहिद जो 72 के सामने ना घबराए। बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, मगर लोगों ने दूसरी फौजों का सहारा लिया, मगर हुसैन एक तन्हा है कि जिसने किसी दूसरे का सहारा नहीं, बल्कि अपने साथियों से कहा, गुलामों से कहा, जाओ ये करबला है, यहां हुसैन के खून के प्यासे हैं, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हुसैन ने कहा चले जाओ। ये तरबियत हुसैन की हो रही है। कभी मुस्तफा के कांधे पे बैठे, कभी मुस्तफा का लुआब धान चूस रहे हैं, कभी मुस्तफा की पुष्ट पर बैठे, कभी सज्जे की हालत में मुस्तफा तो उनकी पुष्ट पर, कभी उनके लिए जन्नती लिबास आ रहा है, कभी हिरनी बच्चा लेके आ रही है, कभी उनके रोने से हुसैन बेचैन, मेरे आका बेचैन और बेकरार होते, कि उनकी तकलीफ से आका बेचैन और बेकरार होते। गम उठाए, तकलीफें उठाई, अपने नाना का विशाल देखा, अपने बाप की शहादत देखी, अपनी माँ का इंतकाल देखा। जिंदगी में ऐसा कोई सा गम नहीं था जो हुसैन ने देखा नहीं था। अल्लाह अकबर, हुसैन ने मुशाहिदा नहीं किया। बताओ बाप का गम किसे नहीं होता? सबको होता है, वफादारों को। और हुसैन के बाप तो मौला मुश्किल कुशा थे, उनके जाने से उन्हें कितना गम होगा, लेकिन हुसैन की हिम्मत नहीं टूटी। माँ चली गई है, मगर हुसैन का अज़्म इस्तिक़लाल अपनी जगह जमा रहा है। भाई को जहर दे दिया गया, हुसैन अपनी जगह अटल खड़ा हुआ है। ये सब क्या था? ये सब मुस्तफा की तरबियत का असर था, ये सब फातिमा के दूध का कमाल था, या अली मुर्तजा के खून का कमाल था कि 72 के सामने 22,000 का मजमा कांप रहा है, 22,000 का लश्कर थर 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 कांप रहा है, और कहता है हमें मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक एक शहजादा हुसैन का 1-1 हजार यजीदी पर भारी है।
एक एक शहजादा, एक एक हजार पर भारी। तो तुमने अली अकबर के वो किस्से नहीं सुने कि जब मैदान में अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाया तो यजीदी थर 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 कांपने लगे, बेशक सुभान और अल्लाह। कहने लगे ये किसका लाल है, ये किसका शहजादा। तो शिमर ने कहा था ये हुसैन का बेटा है। सुभान अल्लाह। हुसैन के बेटे से मजमा थर्रा रहा है 22,000 का। पूरी दुनिया देख रही है कि हुसैन के बच्चों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और वो वक्त भी आया मियां कि जब हुसैन आजम मैदान कारजार में आए, और आने के बाद एक तो 3 दिन से भूखे और प्यासे, ऐसा साबिर, अल्लाह कहता है साबरीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अब सब्र करने वालों के साथ हो जाओ। 3 दिन से हुसैन भूखे। कितने? बेशक 3 दिन। 3 दिन से उनके बच्चे भी भूखे हैं। वो 6 महीने का अली असगर जिसको माँ का दूध चाहिए था, वो भी आज भूखा प्यासा है। मगर तीर तो खाया। हुसैन मुस्कुराए और अर्ज किया मौला ये बेटा अली असगर तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बेटे दिए यार, भांजे दिए, भतीजे दिए, अपना सर दिया, तन दिया, अपना मन दिया, अपना सर कटवा लिया। नेज़े पे चढ़ा है हुसैन का सर। बहन बेटियां बीवियां कैदी बना दी गई, असीर बना दी गई, उनके हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां डाल दी गई। मगर हुसैन नेज़े पे सर है। ये सुनो तकरीर के आखिरी जुमले, नेज़े पे हुसैन का सर है, मगर फिर भी हुसैन के लब हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं और क्या आवाजें आ रही हैं? जब किसी ने कान करीब किया तो देखा कि हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नेज़े पे कुरान पढ़ा। जिस नबी के नवासे ने आज उसके नाना की उम्मत कुरान पढ़ने से दूर है। आज उनके नाना की उम्मत कुरान कब पढ़ती है मालूम? कि जब घर में किसी का मौता हो जाता है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब 10वां 20वां 40वां होता है, जब कुरान पढ़ते हो ताकि मुर्दा बख्श जाए, ताकि मुर्दा जन्नत में चला जाए। अरे पढ़ो, अपने बाप के जनाजे पे पढ़ो, माँ के जनाजे पे पढ़ो, इतराज नहीं है। लेकिन जितना मुर्दों के लिए कुरान पढ़ते हो उतना जिंदों के लिए भी कुरान। देख नहीं रहे आप? थोड़ी देर की बात है। पैसा है इंसान के पास मगर चेहरे पे नूर नहीं है। चेहरे पे नूरानियत नहीं है। दौलत घर में बहुत है मगर सबसे ज्यादा परेशान यही है। लोगों को शिकायतें कर रहा है कि देखो यार बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और पिछले हफ्ते 2.5 लाख की घड़ी खरीदी, 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 लाख का प्लॉट खरीदा, और लोगों से आके ये कहता परेशान। कौन सी परेशानी है? अरे पैसा भी है, प्लॉट भी खरीद रहा। तो पता ये चला कि ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये दिल मुर्दगी में जा चुके हैं, बस मुर्दगी हो चुकी है। अगर अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करना चाहते हो तो कोई डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी। अगर तुम्हारे मुर्दा दिल जिंदा होंगे तो कुरान की तिलावत से चेहरे पे नूर आएगा, चेहरे की नूरानियत बढ़ जाएगी। और माँ बहनों, ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगी अगर कुरान पढ़ लोगी सही से तो। हैं? ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगी। 5-5 हजार का मेकअप करा रही हो, अच्छे लगे, मगर 2 घंटे के बाद वो 5 हजार का मेकअप अपनी असली पोजीशन पे आ जाता है कि नहीं? 5 हजार का मेकअप और 2 घंटे के बाद
सारी खूबसूरती खत्म हो गई और फिर जैसी थी वैसी हो गई। रुपए 5000 दे आएंगे। हम तो कहते हैं तुम्हें खूबसूरत बनने का शौक है, तुम्हें हुस्न बढ़ाने का शौक है, अपने चेहरे को ब्यूटीफुल करने का शौक है, तो किसी क्रीम का इस्तेमाल ना करो, किसी अल्लाह अकबर किसी टॉनिक का इस्तेमाल ना करो। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो नमाज पढ़ती रहो, कुरान पढ़ती रहो, इबादत करती रहो, नबी पे दुरूद पढ़ती रहोगी। जितना कुरान पढ़ती जाओगी उतने तुम्हारे चेहरे में निखार पैदा होगा। बोलो बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सब बताओ। अरे है ये नसीहत नहीं है? बोलो सच्चाई है कि नहीं है ये? और एक बात सुन लीजिए, शहादत तो आपने सुनी ली, मुआशरा तबाह और कैसे हो रहा है? मुआशरे में तबाह ये भी है कि लोग गीबत बहुत कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां बहुत कर रहे हैं। मस्जिद की इमाम से शुरू होते हैं तो गांव के चौकीदार पे आ जाते हैं। देखो शुरू मस्जिद के इमाम से होगा, कभी इमाम को 10 रुपए नजराना नहीं देगा, नहीं देगा, कहेगा ये इमाम साहब दुआ कर दो। अरे अपने इमामों का कुछ तो ख्याल रखा करो। कभी नमाज को गए, जुमे में गए, 120-50 रुपए दे आए, उनकी भी तो जिम्मेदारियां, फैमिलियां हैं, खुददार कौम होती है। अगर आपने कुछ नजराना पेश कर दिया और ज़रूरत उनके बच्चों को है, कहीं कोई बच्चा तकलीफ में है, किसी की स्कूल की फीस भरनी है, किसी बच्चे को मदरसे में भेजना है, उन पर कर्ज है, अगर इमाम साहब मुस्कुरा गए और आपको दुआ दे दी, खुश हो गए, दिल से दुआ दे दी, तो वो 50 रुपए तुम्हें 50,000 रुपए दिला देंगे। हैं? ये बुराई चल रही गीबत भाई, मौलाना साहब, मोहनवार साहब, बुराइयों से मौसला तबाह भाई। जो जहां बैठा है वही गीबत कर रहा है, भाई भाई की बुराई कर रहा है, खानदान वालों की बुराई कर रहा है, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर। इससे मिल क्या रहा है? सिवाय के तुम अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने आप को वीरान कर रहे हो, तुम अपनी नेकियां बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो। अरे मियाँ, मुसलमान किसी की बुराई नहीं करता, मुसलमान किसी की गिबत नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता। मुसलमान तो वो होता है कि खुद तो जख्म खा लेता है, खुद तो पत्थर खा लेता है, मगर पत्थर मारने वाले पर पत्थर नहीं बरसाता, बल्कि हाथ उठा के दुआएं दे दिया करता। कभी ये मेयार पैदा करो। लड़ना झगड़ना हमारी आदत व फितरत में नहीं, एक होकर रहो, नेक होकर रहो। सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। एक हो। देखो ये सब चले गए, हल्के हल्के इशारा है तकरीर खत्म होने का। मैं भी बहुत समझदार हूं, लेकिन मैं सबसे बाद में बैठा हूं, अभी मुझे 1 घंटा हुआ है, तो मैं तो चाहूंगा कि सुबह तक सुनाऊं आपको। अब आपकी मर्जी है, हैं? ये बराबर वाले भाई साहब जगा दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ज्यादा देर आपको नहीं सुनाऊंगा। बोलो मैं जो कह रहा हूं आपकी कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही बातें? हैं? बोलो बुराइयां हो रही नहीं हो रही? मुआशरे में है कि नहीं तबाहकारियां? घर घर ये हो रहा। और औरतों का तो अल्लाह ही माफ करे, कुछ 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 करती रहती। जहां बैठी अरे बहन तूने सुनी कि क्या ओ ऐसा हो गया, ए बहन तूने ओह कमाल हो गया, ए बहन तूने सुना, पान खाती जा रही है बुढ़िया, पिच पिच मारती जा रही है, पूरा आंगन बर्बाद कर दिया है और बताती जा रही उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया। अरे कोई बात है? बूढ़ी औरत का काम बुराई करना है, बूढ़ी औरत का काम झगड़ा फितना फसाद कराना है? बूढ़ी औरतों का काम ये नहीं है। बूढ़ी औरतों का काम ये है कि घर की बहन बेटी का अगर कदम गलत निकले, जबान गलत चले, तो बहन बेटियों को सुधारे, उन्हें सुलझाए और उनसे कहे बेटी झूठ नहीं बोलना, बेटी गुनाह ना करना, झूठ बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है, बेटी सच्चाई के दामन थाम के रहे। बुराइयां मत करो भाई। देखो कुछ हमारे पास बचा नहीं है, आज सब खत्म हो चुका है। बस एक मोहब्बत है आपस में मुसलमानों की, वो भी खत्म कर दे रहे हो आप। किसी को दौलत का नशा है, कोई पैसे वाला हो गया तो उसे इतना गुरूर आ गया कि वो गरीब आदमी की इज्जती करने को तैयार नहीं। बोलो बोलो यार,
इमाम गरीब की इज्जत नहीं कर रहा, कह रहे हमारे बराबरी के नहीं है। बारात में दावत नहीं कर रहा, हमारे बोलो बोलो सब बोलो, हमारे बोलो सब बोलो, हमारे बराबर का नहीं है। कितना बड़ा है भैया तू? है तो 4-5 फुट का ही, और कितना है तू? कि हमारी बराबरी का नहीं, हमारे बराबरी का नहीं। हम ना बिठा लेंगे ना बैठेंगे। अरे दौलत के पुजारियों, सिकंदर से ज्यादा तो दौलत है नहीं तेरे पास, कारून से ज्यादा तो दौलत है नहीं तेरे पास। और गरीबों को ठुकराने वालों, अरे जिस गरीब को तू धुतकार रहा है, जिस गरीब को तू जिल्लत आमेज निगाहों से देख रहा है, उसी गरीब को मुस्तफा ने अपने सीने से लगाया है। कितना गुरूर है गाड़ी का, कितना गुरूर है इमारत का। अरे लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से? थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। गुरूर करते हो, ये ऊंचे ऊंचे बंगले किसी काम के नहीं हैं। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। और इस बात को ना भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। तकब्बुर करते हो, दौलत दिखाते हो। दौलत इसलिए नहीं दी अल्लाह ने कि पड़ोसी को गरीब समझो, हकीर समझो। दौलत तो अल्लाह ने इसलिए दी, अल्लाह ने तुझे बहन बेटियां दी है, उनकी इज्जत कर, उनकी शादियां कर, पैसा उठा। और जो पैसा बच जाए, तेरे पड़ोस में कोई बेवा रहती, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, उसका भी काम चला दे। इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा जाएगा। और गरीबों के चंदे मस्जिद में आ जाते हैं, अमीरों के हिलके रहते हैं। गरीब तो दे देता है, अमीरों के 4 चढ़े हुए हैं। मस्जिद का चंदा ये ना दें, मजार का चंदा ये ना दें, मदरसे का चंदा ये ना दें। और घर में बारात हो जाए तो 17 रंग का खाना बना के पैरों के नीचे धक्का लगा दें पूरा। इसे अमीरी कहते हैं, इसे अमीरी कहते हैं। तो गुरूर, अरे जो रब को पसंद नहीं है वो किसी को पसंद नहीं हो सकता है। जिससे रब नाराज है उससे सब नाराज है, और जिससे रब खुश है उससे सब खुश है। गुरूर नहीं करना, गुरूर करना शैतान का काम है। बोलो किसका काम है? शैतान का काम। तकब्बुर करना शैतान का काम है। किसी को निगाह भरी गिरी निगाह से देखना ये मोमिन का शेवा नहीं है। किसी को गरीब समझ के धुतकार देना, लात मार देना, ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। बल्कि इज्जत करना, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, मिस्कीन हो, बेवा हो, सबको दस्तरखान पे बिठा के खिलाओ और दुआओं की दरख्वास्त करो और कहो, ऐ अल्लाह के बंदो दुआ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। इधर गरीब दुआ करेगा, हाथ ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे जब तक अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा, तेरी तकदीर को काम। इत्तेहाद बना के रखो, गांव में एक होके रहो, पक्के सच्चे मुसलमान और नमाजी बन के रहो। झूठे मत बनो। झूठ बोल के कमाई करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे हुसैन से जब किसी ने कहा था, हुसैन तुम झूठे, माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह, तुम्हारा बाप झूठा, माज़अल्लाह, करबला के मैदान में कहा, तब मेरे हुसैन ने कहा नहीं, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, हम सच्चे, हमारे बाप सच्चे। हम हुसैन वाले हैं, सच बोलेंगे। हम झूठ बोल के दलाली करके हम बिल्डिंगें खड़ी नहीं करेंगे, हम 2-2 मंजिला नहीं बनाएंगे। अरे छप्पर में रह लेंगे, टीनों में रह लेंगे, गुर्बत की जिंदगी काट लेंगे, हम चटनी से खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर झूठ बोल के पैसा नहीं कमाएंगे। इसलिए कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोल के लुकमा कमाना ये जायज नहीं है। अल्लाह पर अल्लाह मुर्गा दे या ना मिले, ऐसे मुर्गे का क्या करोगे? ऐसे अच्छे खाने का क्या करोगे जो झूठ की कमाई से खा गया, बनाया गया हो? अपनी चटनी रोटी खाओ, हलाल कमाई से खाओ। हलाल कमाई का लुकमा जैसी तेरे शिकम के अंदर जाएगा, तेरे पेट के अंदर जाएगा, बीमारियां खत्म कर देगा, तेरे दिल के अंदर नूर पैदा पैदा पैदा। पैसा कमाने की होल्ड है, बिल्कुल कमाओ, लेकिन ये क्या बात है किसी का घर दबा लिया, बहुत अच्छे डीलर हो गए तो किसी की पूरी खा गए,
बहुत बड़े डीलर हैं तो पैसे ही मार लिया। अरे मुसलमान हैं हम झूठे नहीं हो सकते, बोलो इंशाअल्लाह। हम झूठे दगाबाज नहीं, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिफत, ऐसी कोई सिफत हुसैन के, उनके भाई के, उनके बच्चों के दिलों में नहीं थी। उन सब की सिफत थी सच बोलना, ईमानदारी से रहना, मोहब्बत से रहना, प्यार से रहना, उल्फत से रहना, इबादत करना, बंदगी करना, अपने अल्लाह के बंदों को खुश करना। तो जब हुसैन की ये तमाम अच्छी सिफात हैं, तो आज हुसैनियों को भी तो वही काम करना चाहिए। हुसैन की तरह सच बोलो, इंशाअल्लाह बोलेंगे। मेरी बात आप बुरा मत मानिए। देखिए ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये सब मुआशरे में हो रही हैं ये बातें, और इसको दूर करना ये हमारा ही काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आज का ये जलसा हो गया। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, तो बस इतना करो, एक नारा लगाओ, या हुसैन, और नारे के साथ साथ ये कसम खाओ, हुसैन कभी इबादत से मुंह नहीं मोड़ेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी सजदे नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत से मुंह नहीं चुराएंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे, बहन बेटियों को इज्जत की जिंदगी देंगे, बीवी को इज्जत की जिंदगी देंगे, बच्चों को कुरान की तिलावत देंगे, बच्चों को बाअदब बनाएंगे। आज ये कसम खा के उठना, नमाजों की पाबंदी करना तुम्हारा काम है, हुसैन को राजी करना तुम्हारा काम है, और कल तुम्हारे गुनाह बख्शवा के जन्नत में ले जाना ये फातिमा के बेटे हुसैन का काम है, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ऐ करबला की खाक, इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बतूल, अल्लाह पर मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। बोलो यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदी कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद हैं, और क़यामत तक मुर्दाबाद रहेंगे। हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदाबाद।